Please help me welcome Ravi sir. थैंक यू सर और Welcome. सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज के डेट में हम लोग इस फिटनेस मॉर्निंग में और जबरदस्त हम लोगों का सेशन भी चल रहा है और सभी लोग एक दूसरे को बढ़िया ये चीज़ बताते हैं ताकि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सभी लोग जागरूक लोग। और आज के डेट में हम लोग ऐसे ये 436वां एपिसोड है। इस जर्नी को देखते देखते 436 एपिसोड हो गया, मालूम ही नहीं चला। और ये डैड सर का बहुत बड़ा योगदान है और आनंद सर का कि जिन्होंने इस फिटनेस मॉर्निंग को चालू किया और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग सभी मिलकर। और अपने स्वास्थ्य ही नहीं, अपने आसपास के भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो फिट मिशन भारत चला हुआ हम लोगों का, उसके उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक और अ, जो हम लोग के यहाँ लोग तो मसाला बोलने लगे, हम लोग के यहाँ उसको औषधि, हम लोग के जितना भी पुराण वगैरह हैं जो भी हम लोग के हैं उसमें सब में उनको औषधि के रूप में ही माना गया है। इसी में हम लोग एक और देखते हैं और एक रेनो करके एक आता है। अब कि अगर ऑर्गेनो का मतलब अगर देखा जाए तो दो तरह का होता है। एक जीव विज्ञान में अगर इसको देखें तो उसमें तीन चार चीज का जो योगदान होता है, जैसे हृदय हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, इन तीनों को भी मिला के जो है जीव विज्ञान में इसको भी ऑर्गेनो ही बोलता है, ऑर्गेनो बोला जाता है। यानी इस तरह का कहा जाता है विशिष्ट कार्य करने वाले जो हम लोग का टिश्यू का एक समूह होता है उसको जीव विज्ञान में भी ऑर्गेनो कहा है। दूसरा एक होता है रसायन विज्ञान में, इसका कार्बनिक समूह का एक यौगिक को दर्शाता है। और तीसरा जो होता है वो खाने पीने में, कुकिंग में यूज होता है ज्यादातर। ये हम लोग के यहाँ कम, चूंकि ऑर्गेनो का हम लोग के यहाँ इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनो एक तरह से कहा जाए तो अजवाइन का जो हम लोग का है वो सूखा पत्ती होता है। जनरली आपको यूरोप की सब साइड में ज्यादा चलता है, जो लोग पिज्जा बर्गर इस सब में डालते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ जो है उसका उपयोग पकौड़ा वगैरह में छानने में किया जाता है, क्योंकि अजवाइन का एक रूप है। और इसका भी एक बहुत ज्यादा हम लोग के यहाँ फायदा होता है। ऑर्गेनो का जो है फायदे भी बहुत सारे हैं। ये एक तरह का ये ऑर्गेनो जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हम लोग का कैंसर और हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या से बचने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ में इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होता है, जो संक्रमण हम लोग के शरीर में संक्रमण होता है उससे भी लड़ने में सहायक होता है। और यह इम्यूनिटी को भी हम लोग का बढ़ाता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग का एक पाचन और हड्डी के स्वास्थ्य को भी जो है बहुत ज्यादा सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें अगर देखा जाए क्या क्या गुण होता है, इसमें जो है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जैसा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर को कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाव करता है। और इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल भी गुण होता है। ऑर्गेनो में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो विभिन्न प्रकार का बैक्टीरिया से हमारे शरीर को लड़ने में मदद करता है। जैसे पेट में संक्रमण होना, पेट संबंधी जो बीमारियां होते हैं उसके भी संक्रमण को जो है बचाने में बहुत ज्यादा हम लोग का हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है, शरीर में सूजन को भी कम करने में ये बहुत ही सहायक होता है। जैसे चोट लग जाना या कोई पुरानी बीमारी के जोखिम को भी ये कम करता है। एक और जो ऐसे इम्यूनिटी भी बढ़ता है। इम्यूनिटी उसमें जो पोषक तत्व होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिसके कारण होता है इम्यूनिटी भी बढ़ता है। डायबिटीज कंट्रोल भी करता है। डायबिटीज कंट्रोल में हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में भी ये बहुत ही सहायक होता है। इंडाइजेशन में भी अगर देखा जाए तो पाचन में भी बहुत ज्यादा सुधार करता है। ऑर्गेनो में
हम लोग का अपच हो गया, गैस हो गया, ब्लॉटिंग जैसे समस्या ये दूर करने में बहुत ज़्यादा ही सहायक होता है। और पोषक तत्व जो हम लोग के बॉडी में हम लोग जो खाना खाए उसके अंदर जो पोषक तत्व होता है उसको भी एब्जॉर्ब करने में हमारे शरीर को ये सहायता देता है। एक और जिसमें होता है, हड्डियों को भी मजबूत बहुत जबरदस्त करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व होता है जैसे कैल्शियम होता है, विटामिन, हड्डी, ये सब जो है हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। एंटी कैंसर गुण भी इसमें इसमें जो है टेस्टिव क्या क्या है, तो ऑर्गेनो में जो इसका जो घटक होता है तो कैंसर कोशिकाओं को मारने और उसके विकास को रोकने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। और रेस्पिरेटरी जो श्वसन संबंधी जो रोग होता है उसमें भी ये ज्यादा फायदेमंद करता है। इसमें जो है म्यूकोलाइट एक केमिकल होता है जिसको कि हमारे फेफड़े में जो बलगम होता है उसको तोड़ने में ये मदद करता है। ये ऑर्गेनो का जो है बहुत जबरदस्त फायदा होता है। इसको लोग अपने इंडियन नथी में देखा जाए इसको अजवाइन का ही अजवाइन ही बोला जाता है क्योंकि एक तरह का ये हम लोगों का हर्ब्स है और इसको लोग सुखा के भी यूज करते हैं। दूसरा इसका उपयोग जो है तेल भी इसका निकाल के यूज किया जाता है। तो आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग मैक्सिमम जो है वो पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सूप, सलाद, करी, अन्य ये सारे व्यंजन में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ जो है इसका मैक्सिमम यूज सलाद वगैरह में होता है। हम ना तो पिज्जा, पास्ता इस सब पे हम मृत भोजन इसको मानते हैं और ना हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए हम इसका प्रचार भी नहीं करेंगे। और इन चीज को अगर हम यूज करते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा होता है हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है ज्यादा अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को लाभ ले सकते हैं। ये सारा जो फायदेमंद होता है ये जितने भी हम लोग के यहाँ हर्ब्स आते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जबरदस्त है। चूंकि हम लोगों के पुराने जमाने में जो दादी नानी थी वो मैक्सिमम इन सब चीज का यूज करके हम लोग स्वास्थ्य का। आज के डेट में क्या है कि जितना हम लोग का मॉडर्न कहा जाए कि दवाई मेडिसिन पे ज्यादा हम लोग हो गया है। मेडिसिन जितने भी लोग देखते हैं वो पुराने चीजों को भूल के नया मेडिसिन जो भी लोग डॉक्टर लिख दे तो ज्यादा विश्वास है। हम लोग का जो प्राकृतिक हम लोग के प्राकृतिक लोग जिन्हें इन लोगों को प्रकृति ने मुफ्त में दिया है और वो भी ऐसे ही होता है। मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे पास एक अचानक लगभग 2-3 साल पहले मुझे पौधा मिला तो बोला कि अजवाइन का पौधा, मैंने कभी देखा नहीं। मैंने उसको लगाया लेकिन वाकई में पहले मैंने उसको टेस्ट करने के लिए ये वाकई है या नहीं, मैंने उसके पत्ते को तोड़ के सुना, मैंने अजवाइन का पौधा। तो ये बहुत जबरदस्त है। हम लोग खुद अपने गमले में लगाए हुए हैं और इसका यूज करते हैं। ये बहुत फायदेमंद है, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत जबरदस्त है। और बाकी आज के डेट में अगर हम लोगों को स्वस्थ रहना है तो फिर से हम लोगों को पीछे जो हम लोग के दादी नानियां लोग करती उस पर जाना होगा। क्योंकि मेडिसिन में आज के डेट में मैं अभी तक जितना भी देख रहा हूँ इसका कोई भी इलाज सही सटीक ढंग से नहीं है। मैं रिसेंटली अपने ही परिवार में एक लोगों को कमर में दर्द था और अभी मैं उनका स्थिति देख रहा हूँ तो आश्चर्य लगता है कि लगभग 15 दिन से अब ये स्थिति होगी वो यानी अपने से बैठ नहीं पा रही है ना, हाथों में दर्द। मेडिसिन मेडिकल लाइन ठीक है, कुछ चीज़ों को हम मान सकते हैं कि ठीक है उनमें जैसे ऑपरेशन वगैरह में उसमें मान सकते हैं। लेकिन आप अगर शरीर का कोई विकार होता है उसको सही ढंग से ना तो वो डायग्नोज कर पाता है ना। तो ये हम लोग अपने लाइफ में मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान दें कि कोई भी चीज़ को इग्नोर करना आगे चल के बढ़ते जाता है। और आदमी का ये आज के डेट में हर चीज को है, अच्छा कमर दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, छोड़ो ठीक हो जाएगा या पेन किलर खा दो ये हो जाएगा। मैक्सिमम लोग यही है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं कभी कभी डॉक्टर के यहाँ भी जाता हूँ किसी दोस्त के या
इससे अपने भी परिवार को लेते हैं। फिर कोशिश करता हूँ उनको पूछने की, सर आखिर इसका रीजन क्या है, अगर ये कुछ हो रहा है तो रीजन नहीं बता पाते, पता नहीं क्या उनको पाती है, नहीं बता। मैंने अभी तक तो लगभग 10-15 डॉक्टर से मिल चुका हूँ, कभी भी रीजन नहीं बता, आखिर रीजन क्या हुआ, क्यों हो रहा है, और दर्द हो रहा है या ये कहना। मैं मैक्सिमम अ, अपना मैं बोलूँ तो मैं मैक्सिमम बहुत सारे दर्द जो भी होते हैं, मैं मैक्सिमम पेन किलर की जगह मैं उनको कहा जाए तो सैलमेन ओमेगा से मेरा बहुत सारा काम हुआ, तो मैक्सिमम मैं यूज उसी का पेन किलर करके उसी को खाता हूँ, और अच्छा फायदा होता है। तो ये हर चीज़ है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जितना सजग रहे, हम लोगों के शरीर में कुछ भी अगर अचानक से लग रहा है कि ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके काउज को ढूंढे और उस पर काम करें, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ना कि हम मेडिसिन की ओर भागे। ठीक है, वो एक लास्ट ऑप्शन को मान सकता हूँ, लेकिन बेटर है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, हर चीज को देखें, आपका शरीर हमेशा कुछ अच्छा है, और कोशिश कीजिए कि अपने शरीर को, अपने शरीर से बात करें, उनको सुने, और डायग्नोस करने की कोशिश करें। थैंक यू। बैक टू सर। थैंक यू सर। रवि सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, बहुत अच्छी बात इन्होंने